शंकर राधम कृष्णा शंकर भगवान की। कहते हैं कि बड़ी पुण्यमयी नगरी है नैमिषारण्य, क्योंकि सारे शास्त्र व्यास जी महाराज ने जो लिखे हैं और जो सूत जी महाराज ने सुनाए हैं वे सब नैमिषारण्य तीर्थ में ही बैठकर कथाओं का आस्वादन करते हैं। वैसे हमारी बुआ जी विचार कर रही है कि नैमिषारण्य में भी एक कथा हो जहाँ बल भी तभी उपयोग में आ सकता है जब भगवान की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो ना तो संत मिलता, ना मनन तो होता और ना गहन चिंतन होता। ये तीनों चीजें तभी प्राप्त होती हैं जब भगवान की हम पर कृपा हो। कि आप पुराणों के मर्मज्ञ हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं और पुराणों के सर्वज्ञ हैं। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे हृदय के अंदर अज्ञान रूपी ग्रंथि को खोल दे और जो शिव तत्व को हमारे हृदय में विराजित कर दे। ऐसी कथा हमें गुरुदेव सुनाने की कृपा करें। और कोई जो अंतःकरण की शुद्धि करता वैसा शाश्वत साधन हमें बताए। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा उन्होंने कि आप बड़े धन्य हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपने अपने लिए नहीं जगत के हित के लिए ये कार्य किया। अब ये भागवत शिव पुराण आप सुन रहे हैं, योजना की तैयारी की, आप सभी के साथ जुड़े तो सारी कथा का लाभ इन्हीं को थोड़ी मिलेगा। जितने सुनने वाले, जिन्होंने कलश उठाया है, जो कथा सुनेंगे, प्रसाद वितरण कराएंगे, नृत्य करेंगे, भगवान की कथा को ध्यान से सुनेंगे। और ये मैंने इनसे कहा भी था कि श्रोता चाहे 4 हो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन श्रोता होने चाहिए। और यदि कोई भी नहीं है तो सबसे बड़ा श्रोता तो बना दी भगवान शिव विराजित है। धर्म की धुरी को एकाग्रचित करने के लिए श्रोता का होना अनिवार्य है, क्योंकि श्रोता बगैर वक्ता का उचित नहीं रहता और वक्ता के बगैर श्रोता का उचित नहीं रहता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, जगत के कल्याण के लिए पूछी है। और संत कौन है? संत वही है जो जगत के कल्याण के लिए सोचता है। जो लोग अपने लिए सोचते हैं वो संत नहीं, और जो अपने लिए सोचते हैं भगवान वो कहता है कि उसको इतना कम कर देता, वो अपने लिए भी नहीं पूरा कर पाता। तो इसलिए सोचिए तो जगत कल्याण के लिए सोचिए। एक कोरोना की वैक्सीन बनी थी, पीछे बीमारी गई ना, उस वैक्सीन के नीचे एक लाइन देखना। जब विदेशों से दवाइयों के लिए मना कर दिया ना कि हमें दवाई नहीं मिलेगी, भारत को मना कर दिया दवाई नहीं, तो भारत ने दवाई तैयार की। लेकिन वो दवाई उन्होंने कहा हमारे लिए स्टॉक है, विदेश वासियों ने कहा कि हमारे लिए स्टॉक है दवाइयों का, बाहर के लिए हमारे पास दवाई है। भारतवर्ष ने दवाई तैयार की और उसके नीचे एक लाइन लिखी, आप भी लिख, उसमें देख लेना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वजन्तु सुखाय और सर्वजन हिताय। जो सब जगत कल्याण के लिए कार्य किया जाए, ऐसी नगरी, ऐसा देश यदि कोई है तो वो भारतवर्ष, और हम उस भारतवर्ष के वासी हैं। रही बात धन की और बल की, वो भी समय के अनुसार धीरे धीरे घट जाता है। एक 100 किलो वजन वाला व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, उसमें 20 किलो वजन रहता है। जब हम पैदा हुए, जब भी हमारे अंदर 2 से 2.5 किलो वजन था, और जब हम मर गए तो जो कपड़े में बंद कर हमारे फूल जाते हैं उनका वजन 2-2.5 भी नहीं, 1-1.25 किलो रह जाता है। तो इसके बीच में जो हमारा जीवन का जो चक्र है, उस चक्र में जो हम मैं मेरे के चक्कर में उलझे हुए हैं, इस जीवन को संभालने के लिए और अपने आप को पहचानने के लिए कथाओं का आस्वादन कराया जाता है। जैसे सबका कथा वही है, कथा कहने का सबका सार अलग अलग है।
जैसे किसी के घर में आलू टमाटर की सब्जी आप बनाती हो, दूसरी पड़ोस में दूसरी ने भी आलू टमाटर, तीसरी ने भी तीसरी में आलू टमाटर, सब्जी में सामान वही डाला लेकिन सब सब्जियों का स्वाद अलग अलग है। अब कौन सी सब्जी किसको पसंद, किसके घर की आ जाए, वो तो उसकी जीभ के ऊपर आधारित है। इसलिए वो हमारे कान और हमारे मन पर आधारित है। हमारे जीवन में किसकी वाणी हमारे जीवन में कल्याण कर दे और किसकी वाणी हमारे जीवन को बदल दे, वो तो भगवान ही जाने। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आपने जीव जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया, मैं उत्तम शिव स्वरूप जिसके अंदर भगवान शिव विराजमान है, वो पुण्यमयी जो हमारे जीवन के तीनों तापों को नष्ट करती है। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैविक, दैहिक और भौतिक। तुम्हारे जीवन के तीन अवस्था भी है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। देवों में देव भी तीन ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शक्ति भी तीन ही है, सरस्वती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी। तो जो त्रय तापों को नष्ट करती है, इन तीनों तापों का अंत कब होता है? जब हमारे अंदर भगवान के तीनों रूपों का हमारे हृदय में तीनों रूप हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाए और हम तीनों रूपों की छवि को निहारने लगे। प्रतिमा तो एक प्रतीक है भगवान के निकट जोड़ने का। सबसे बढ़िया अच्छा संत वही है जो अपने अंदर उस भगवान की कृपा को उतार कर उसका अनुसरण करे। और मैं कल इन्हें भी कह रहा था, आते ही मैंने कहा, उस दिन तक नहीं, कल तक नहीं बताया था मैंने कि अचानक कथा क्यों रखी। ये जो बैठे ना, जिसकी तुम सुबह पूजा करता है, मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूं, इन्होंने खुद कहा कि वहां जाकर के शिव पुराण सुना। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और मैं इनसे आपसे भी कह रहा हूं और इनसे तो मैंने कहा ही, मैंने कहा भाई धन की चिंता मत करना क्योंकि वो तो दुनिया को देता है। आप कथा शुरू करिए, वो किसी ना किसी को ऊपर से नोट की वर्षा नहीं करता, लेकिन वो किसी को भेजता है और सारी व्यवस्था को करता है। कल माइक भी लगवाएंगे, विचार करेंगे। आज तो मैंने जल्दी जल्दी करवाया है, कल माइक की व्यवस्था करेंगे। वैसे तो ये भी ठीक ही चल रहा है, लेकिन बस भोले बाबा की मर्जी जैसी हो, आगे हो तो वो जाने। तो कहते हैं जो तीनों तापों का नाश कर दे। और एक बात याद रखना, मुझे लगता है सारी माताएं लगभग, अच्छा गुरुमुखी कितने हो आप? हाथ उठाइए जरा, जिन्होंने नाम दान ले रखा है। नहीं, सबने तो नहीं बना रखे, कुछ माताएं अभी नीचे हाथ करें। देखिए, जो जीव गुरुमुखी नहीं है, जो गुरु मार्ग के निकटतम नहीं है, जो गुरु का अनुसरण नहीं करते, शास्त्र ये प्रमाण देता है कि निगुरे शिष्य को भगवान की निकटता कब होती है। राम का नाम दुख नहीं देता, चाहे निगुरा जपे, पशु जपे, पंछी जपे, किसी स्थिति में जपे, नहाकर जपे, बिना नहाकर जपे, खाकर जपे, बिना खाकर जपे, राम का नाम तो हमेशा सुखदायी है, कभी दुख नहीं देता। इसलिए राम भगवान का स्मरण हम करते चलें, हर क्षण उसको याद करते चलें। कोई भी क्षण ऐसा हमारे जीवन में ना हो जब हम उसको याद ना करें। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको शिव तत्व की कथा जो कलयुग के दुखों का विनाश करती है, क्योंकि श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एतत् इस्मात् परम किंचित पुराणम इच्छवतो मुने न विद्यते मन शुद्धै कलिजनाम विषेदते। एक बड़ी सुंदर बात कही है शिव पुराण में कि कलयुग में प्राणी जो है उनके अंदर एक ही विकार है कि उनका चित्त शुद्ध नहीं है, यानी मन शुद्ध नहीं है। हमने कपड़े पहन लिए, सेंट लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, धुले हुए वस्त्र पहन लिए,
तो शिव पुराण में सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों को, तो जिसका मन शुद्ध नहीं है वो कथा का श्रवण करे। और कथा श्रवण कराई सुनाई इसलिए जाती है ताकि उसके मन के अंदर जितने भी विकार है उनका अंत हो और मन के अंदर शुद्धि आ जावे। जिसका चित्त शुद्ध होता है भगवान की निकटता उससे बन जाती है। इसलिए शिवपुराण बड़ा उत्तम शास्त्र है, इसको पढ़िए। अभी एक माता कह रही थी सुबह, देखो जी मैं पूरा शिवपुराण पढ़ चुकी है, एक अध्याय बाकी है। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन एक याद रखना, वो जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना, जो भी शास्त्र आप अपने घर पर पढ़ें उसको इस भाव को मान पर पढ़ें कि इसके अंदर जो भी अक्षर है वो भगवान है। हर प्रत्येक अक्षर जो है, प्रत्येक वर्णमाला का प्रत्येक शब्द भगवान है। तो हम उसको समझकर पढ़ें, उसके एक एक वाक्य को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो पठन पाठन करना चाहिए। और कहते हैं कि राजसूय यज्ञ से बढ़कर अग्निहोत्र यज्ञ में जो पुण्य प्राप्त होता है वो पुण्य शिव की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो लोग श्रेष्ठ शास्त्र के शिवपुराण को श्रवण करते हैं उन्हें कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। इसलिए इसमें कभी संदेह भी नहीं करना चाहिए कि भगवान की पूजा करके, भगवान की प्रार्थना करके हमारे जीवन में कहीं कमी रह जाएगी। हमें दुख मिलेगा तो वो अपने कर्मों के द्वारा, हमें सुख मिलेगा तो कर्मों के द्वारा, हमारे जीवन में लाभ होगा तो कर्मों के द्वारा, हमारे जीवन में हानि होगी तो कर्मों के द्वारा। भगवान न किसी को सुख देते हैं, न भगवान किसी को दुख देते हैं। लेकिन फिर भी हम भगवान को साक्षी मानते हैं, प्रभु हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसकी हमें सजा भुगतनी पड़े और पूरे जीवन हमें रोना पड़े। इसलिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान शिव की कथा को श्रवण करते हैं वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं और मनुष्य जो है भव सागर से पार हो जाता है इस कथा को सुनकर। अमृतपान शिव को, इस शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। भागवत में कितने? भागवत तो अधिक सुनाने, शिव पुराण तो अभी ज्यादातर शिव पुराण की कथाएं हो रही है। अब तो शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। तो भागवत सुख सागर में कितने? रोज कथा सुनते हैं? नहीं पता। 18,000 श्लोक हैं, लेकिन 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में। और इसमें जो है 7 संहिता है, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और 7वीं है वायव्य संहिता। 7 संहिताओं में इस पुराण को विभाजित किया गया। जो मनुष्य 7 दिनों तक इन संहिताओं को पूरी तरह से पढ़ता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और एक बात और कही माता बहनों, मैं आपका शिक्षक हूं, उड़ीसा से नहीं आया, मध्य प्रदेश से नहीं आया, बड़ा आपके क्षेत्र का ही हूं। कोशिश करूंगा कि अपनी भाषा में अधिक से ज्यादा, अधिक से अधिक सरल भाषा में आपको 7 दिन तक कथा सुनाऊं। इसलिए जब तक इस शिव पुराण को सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता तब तक मनुष्य के जीवन में अज्ञान होता है। और अज्ञान कब पैदा होता है? जब मनुष्य के अंदर संदेह होता है। और संदेह कब पैदा होता है? जब मनुष्य परमात्मा के निकट नहीं होता। भगवान की 4 चीजें हैं, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। इन 4 चीजों का करना चाहिए। आप अपने घर से मंदिर में जाती हैं, मंदिर में जाकर भगवान शिव के मंदिर में बैठकर आप अपने आप को ये न सोचिए कि हम गांव अपने कॉलोनी के मंदिर में, अपने मन को ऐसा बना लीजिए कि हम तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर रहे हैं।
भगवान के बारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं, अपने मन को ऐसा बनाइए। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यदि कोई अधम प्राणी भी इस कथा को सुन ले तो उसके भी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसे परम गति की कामना हो वो भी शिव पुराण का एक श्लोक का भी पाठ कर दे तो उसको परम गति मिल जाती है। जिसके मन में ये इच्छा है कि हमारे घर में संतान नहीं है जी, संतान जन्म ले ले, या हमारे घर में कोई कार्य हो जाए, ये भी साक्षी बैठे और हम भी साक्षी बैठे। भगवान तो संकल्प करके पूरा कर देता है। उसका संकल्प तुम बाद में करो, तुम उसके लिए संकल्प बना कर देखो, तुम्हारी मनोकामना पूरी कर। लेकिन इंसान कितना फिर लालची हो जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। आज एक टेलीफोन आता रहा था, मैं सुबह बता रहा था, एक माई है, उनके परिवार में बड़ा बिछो मचा हुआ था। एक ही बेटा घर से बाहर अलग हो गया, बिल्कुल घर छोड़कर चला गया, बहू भी छोड़कर चली गई, अकेली माँ बेटी दोनों रोती, बेटी कुंवारी, पिता है नहीं। किसी ने पता बता दिया, हमारे पास पहुंच गए वो। उन्होंने कहा गुरुजी कोई ऐसा रास्ता बताओ। अब मैं राजस्थान में एक कार्यक्रम के लिए जा रहा था, मैंने कहा तुम एक काम करना, परसों वहीं आ जाओ। वो पहुंची, हाथ जोड़कर कह रही है कि जी मेरी बेटी की शादी मेरा लड़का कर दे, क्योंकि माँ अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, चलो। सच बता रहा हूं, ये मैंने पढ़ी नहीं है, ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं। बेटी की शादी करा दे। कुछ समय बाद मैंने कुछ उपाय बताए, आराधना बताई, फिर उसकी इच्छित मनोकामना पूरी हो गई। उसने कहा जी आप जो कहोगे वो मैं करूंगी। मैंने कहा तो एक काम करना, एक भागवत में हमारा तो यही है। उसने कहा ठीक है जी, आप कहोगे बहुत बड़ी करा दूंगी। मैंने कहा यहाँ मत कराना, यहाँ जनता नहीं ला पाएगी, अपने घर करा। ईश्वर कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से उसकी बेटी की शादी भी हो गई, पुत्र वधू भी आ गई, बेटा भी आ गया। हमने याद दिलाया कि अब तो शादी भी हो गई, अब तुमको नहीं देवता और हो गया। चलो इंतजार की, देवता हो गया। मैंने कहा अब ये कुछ एक पोते का जोड़ा और लग जाए। मैंने कहा चलो, भगवान से कहा भाई इसको भी कर दे पूरा। देखो भगवान कितना सरल है। हम लोग सोचते हैं कि उसकी सरलता में कमी है। माताओं को तो मैं इतना धन्यवाद करता हूं, उस माता से मैंने जन्म लिया है, आप भी जो माता है। ज्ञान की पराकाष्ठा है माताएं। शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियां शास्त्रों से दूर चली गई। मैं कह रहा हूं इस पुरुष शास्त्र से दूर चले गए, स्त्रियां उनके निकट है। उनके अंदर आस्था भी है, प्रेम भी है, और जो कोमलता आपके अंदर है वो कहीं हो नहीं सकती। उसने कहा नहीं। एक दिन कहने लगी फोन करके, ये जी गांव में से बांस मांग के जो है कथा को करा लो। मैंने कहा झूठ तो चाहे भीख मांग कर कैसी भी कर करनी तो होगी। मतलब विचार बदल दिया। लड़के को गुस्सा आया, 12 लाख की गाड़ी तोड़ दी। कथा में कितने लगते होंगे? 12 लाख की कार 2 लाख में कबाड़ी में बेच दी। खैर ईश्वर कृपा से अभी 1-1.5 साल पहले, अभी 10-15 दिन पहले उसके तीसरा पोता भी हो गया, यानी जोड़ा भी मिल गया। आज मैं सुबह कह रहा था, अब भी वो ये कह रही है इसका कुआ पूजन करा के करना। अब पता नहीं वो कब करेगी, वो ईश्वर की मर्जी है। लेकिन एक मेरी माताओं बहनों, एक बात याद रखना, कथा आप संकल्प करने से भगवान तुम्हारी कामना को पूरा कर देता है। लेकिन जीवन में संकल्प करना मत, और करना तो उस मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरी करनी। जो चीज अचानक आपको मिल जाती है उसको तो भगवान की सीधी कृपा है। ये जो कथा हो रही है मैं स्पष्ट बता रहा हूं, ये भी बैठी है दोनों, दोबारा भी कह रहा हूं, अचानक की मेरी खुद समझ में नहीं आया मैं क्यों कथा रख रहा हूं, और आपकी भी ये समझ में नहीं आना चाहिए कथा। बस आप अपनी झोली में ले लो जो प्रभु ने प्रसाद दिया, नहीं तो पहले तारीख लो, तारीख खाली होगी कि नहीं होगी। और अधिक मास में तो कहीं भी तारीख किसी भी व्यास के पास खाली थी, और तुम्हें कथा 7 दिन सुनने के लिए एकदम अचानक मिल गई।
तो कहते हैं संकल्प करने से भगवान जिसकी मनोकामना पूरी कर देता है। यदि भगवान के हम निकट बैठकर भगवान से मांगे क्यों, जब वो संकल्प से पूरा कर देता है। और मेरे आजमाया हुआ एक नहीं 100 केस हैं। जिसने संकल्प किया है उसकी मनोकामना पूरी की है उसने समय के अनुसार। लेकिन सत्यनारायण की कथा तो आपने सबने सुनी है, जब वो सेठ जी टालते चले गए हैं, फिर आखिर में तो देखो भगवान सोचता है भाई अब तो याद दिलाओ। यदि भगवान हमें कष्ट देता तो वो याद दिलाता है कि अब तू जाग और मेरे संकल्प को पूरा कर। लेकिन संकल्प करने में भगवान को समर्पित कर दो। जहां शादी होती है, जब भंडारे बनाए जाते हैं, जो मन में ऐसा ऐसे करते हैं ना भंडारे में खत्म तो ना हो जाए, सबसे पहले खत्म हो जाए। और जो भंडारे करके भंडारशाला में जाते ही नहीं है, उनका भंडारा कभी खत्म नहीं होगा। जो वे सोचते ही नहीं, भगवान का प्रसाद है, जब तक चलेगा सबका। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, एक एक क्षण भगवान का हम चिंतन करें। भगवान की कथा सुनकर शिवलोक की जिसे प्राप्ति हुई, सूत जी महाराज कहते हैं कि जो शिवलोक को प्राप्त हो गए, एक बड़ी उत्तम कथा है जो हमारे जीवन के अंधकार को खोलती है, जो हमारे जीवन में कल्याण करती है। और हमारे जीवन में एक किरातों की बड़ी सुंदर नगरी थी, वहां पर एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण कैसा था? दरिद्र था, रस बेचने वाला था। कहते हैं जो ब्राह्मण होकर रस बेचता है, वैदिक मार्ग से विमुख हो जाता है, शराब का सेवन करता है, दुराचार में रक्त रहता है, स्नान संध्या नहीं करता, वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। नाम था उसका देवराज। वैसे क्या करता था? तिलक लगाता था, दूसरों को ठगता था। ठगने का मतलब ये, जो चीज तुम पर नहीं है वो तुम दूसरों को दो। तुम्हें बैठा लिया, तुम्हें झूठ बोल दिया। तुमने देखा नहीं, घरों में जाते हैं मांगने वाले, एक बड़ा थैला रख लेते, लाओ भाई। जो बिना कर्म किए खाता है वो ठग गया की गिनती में आता है। इसलिए कर्म करके खाइए, भगवान तुम्हें इसका फल देगा। और जो बिना कमाए, बिना मेहनत किए खाते हैं, या जिसको बिना कमाया धन मिल जाता है, उसके धन में कभी बरकत नहीं होती, उसके धन में कभी पूर्ति नहीं होती, और कुछ समय बाद वो धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और क्या करता था वो ब्राह्मण? अधर्माद बहु विचार, अधर्माद बहु वित्तानि पासाप्तेना जित्तानि वो न धर्माय धनम तस्य स्वल्प पंचायुम पापिना। और उसने क्या किया? उसने सबका धन हर लिया। वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सबको लूट लेता था। और अनेक बहाने करता था। किसी के घर जाकर रोने लगता, किसी के घर जाकर उदास हो जाता, बेहोश हो जाता, जी मैं बीमार हूं, दवाई के लिए पैसे दो। उसने अधर्म से बहुत धन अर्जित किया, लेकिन उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कार्य में नहीं लगा। जो लोग धन इकट्ठा करते हैं और उस धन में से धर्म के लिए जो धन को खर्च नहीं करते, एक दिन वो धन धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। और ऐसा समय आता है कि उसका उपयोग करने वाले नहीं होते। तो एक दिन वो ब्राह्मण एक तालाब पर रहता, शोभावती नाम की एक वैश्या को उसने देखा, उससे मोहित हो गया। और धनी ब्राह्मण को वशीभूत होकर प्रसन्न हुई, उसको देखा, वार्तालाप हुई, प्रीति उत्पन्न हो गई और उसको अपनी पत्नी बना लिया, वैश्यागामी हो गया। सबसे पहली कसौटी शास्त्रों में ब्राह्मण की यह याद रखना, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों के लिए छूट दी है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण, शास्त्र कहता है कि जो विरक्त है, जो दिखावे से अलग है। मेरी आयु लगभग 42 साल की हो गई, मुझे कथा गाते हुए आज 24-25 साल हो गए।
दिखावा मैंने जीवन में किया नहीं, समाज को कभी जोड़ने का प्रयास नहीं किया, कथा कही और आगे निकलकर चल दिया। तो मैं आज से 10 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही। इसलिए संसार में नहीं, कोई बात, इसलिए संसार में वो ब्राह्मण जब वैश्यावृत्ति करने लगा, उसके प्रति प्रीति हो गई। उन्होंने बहुत समय तक विहार किया और सोने, खाने, बैठने, क्रीड़ा करने में उसका मन हमेशा उसी काम में लगा रहता था। राम नाम उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए संत कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता, और जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती उस पर उसको सत्संग नहीं मिलता, भगवान की कथा नहीं मिलती। एक दिन क्या हुआ, वे दोनों जो वैश्या को जिस ब्राह्मण ने पत्नी बनाया था, एक दिन दोनों सो रहे थे। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश सोते हुए अपने माता पिता को मार दिया। एक बात याद रखना, जिन माताओं ने, जिन बहनों ने, जो बेटियां दूसरे मायके से ससुराल जाती हैं, जाकर के सास ससुर की आज्ञाओं का उल्लंघन करती हैं और हमेशा संसार के विषयों में जो आसक्त रहती हैं, उनके जीवन में कभी भगवान की कृपा कम होती है। अब यही कार्य ब्राह्मण ने किया कि उसने अपने माता पिता को सोते हुए मार दिया। बताइए इससे बड़ी हत्या क्या हो सकती है? क्योंकि उसका जो मन था ना, वो वैश्या में आसक्त था। इंसान जिस समय पाप कर्म करेगा, इंसान जिस समय पाप कर्म करेगा, उस समय उसका विवेक समाप्त हो जाएगा। उसको कल पर नहीं छोड़ेगा, 1 घंटे बाद नहीं छोड़ेगा, उसको तुरंत अंजाम देगा। और यदि उसको तुरंत अंजाम देगा तो उसका प्रायश्चित करने का भी उसे समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को उसने सब दे दिया, जो भी था उसने सब दे दिया। और वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ झूठा भोजन करने लगा। जब वैश्यावृत्ति करता तो भोजन भी करने लगा, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक बात याद रखना, जैसा अन्न खाओगे तुम्हारे मन पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसलिए जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो विचार कर भोजन करते हैं और उस भोजन में सोचते हैं। एक मंत्र आता है कि मित्रस्य त्वां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि, मित्रस्य त्वां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि, मित्रस्य त्वां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहि। आपको यदि भोजन भी करना है तो उसको परख लेना चाहिए, कराने वाला कैसा है, भोजन किस वृत्ति का बना हुआ है। उसमें ऐसी वृत्ति तो नहीं है जो हमारे मन को उस परमात्मा से अलग कर दे। एक दिन घूमता घामता प्रयाग जा पहुंचा और उसने एक देवालय देखा और वहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे थे। उसी देवालय में वो ठहर गया और उसी देवालय में ठहर कर भगवान की कृपा से क्या हुआ, उसको बुखार आ गया और उस बुखार से इतनी पीड़ा हुई कि उससे वहां से उठा नहीं गया और वो उसी शिवालय में ही पड़ा रहा। और वहां कुछ ब्राह्मण शिव पुराण सुना रहे थे। ये जो 4 महीने का टाइम है ना चातुर्मास से, ये कथाओं के लिए ही होता है। अब तो फिर 12 महीने चलती है कथा, लेकिन 4 महीने मुख्य कथाओं के लिए होते थे। क्यों कि रास्ते सब बंद हो जाया करते थे, जो इंसान जहां था वही होता था। तो संत महात्मा आकर जन जन को कथा सुनाया करते थे।
गांव समाज के लोग बैठकर रात्रि में कथा का चिंतन करते थे। उस शिव पुराण को उसने उस ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा को सुना और उस कथा के सुनने के बाद उसे बुखार से 1 महीने के बाद इतनी पीड़ा हुई कि यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए, पांसों में बांधकर यमपुरी ले गए। लेकिन जब यमपुरी ले गए तो इधर से भगवान शिव के पार्षद भी आए। कथा सुनी ना भागवत में, अजामिल की है, पुत्र का नाम नारायण रखा, वही कथा है कि उसको जो है शिव के पार्षद आए, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा प्राणी है, इसको तो शिव धाम जाना चाहिए। लेकिन जब वे कैलाश जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय यमपुरी में कोलाहल हो गया कि इतना बड़ा पापी व्यक्ति शिव के धाम को जाएगा। एक बात याद रखना, बिलपत्र चढ़ाते हो ना, उसमें पहला मंत्र है त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्व पत्रम शिवार्पण। जो तीनों गुणों से परिपूर्ण है और तीनों आकारों में परिणित है, क्योंकि एक भगवान शिव ऐसी शक्ति है जो निराकार और साकार दोनों पूजाएं होती है। कल कथा सुनाऊंगा मैं निराकार साकार ब्रह्म की। कोलाहल हुआ, साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले धर्मज्ञ धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन किया उन शिव गणों का, और शिव गणों का पूजन करके पूछा आपका किस लिए आना हुआ। उन्होंने कहा आप भगवान शिव के दूत को ले आए हो, ये कैलाश जाएगा। धर्मराज ने कहा ये कैसे कैलाश जाएगा, इसने तो पूरे जीवन ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं जो क्षमा योग्य नहीं है, ये क्यों जाएगा। इसने कहा पूरे जीवन इसने कुछ भी किया, लेकिन अंत समय में अपने कर्म का प्रायश्चित कर दिया। एक बात याद रखना, कल मैं कथा सुनाऊंगा आपको, एक कथा थी चंचला की। तो जो प्राणी अपने कर्म को करते हुए किसी संत के सानिध्य में आकर या किसी कथा को सुनकर, किसी ज्ञानी के सत्संग को सुनकर अपने जीवन को बदल दे और उस कर्म से अपना रास्ता बदल दे और जीवन में पुनः उस कर्म को ना करे, भगवान उस कर्म को माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है पूरे साल गुनाह करो और फिर गंगा स्नान में गंगा नहाओ, गंगा पाप नहीं धुलती। पाप धुलेगा तुम्हारा प्रायश्चित, प्रायश्चित रूपी गंगा का आप श्रवण करें, चिंतन करें और मनन करें तो भवसागर से पार हो जाएंगे। इसी विषय पर वो भगवान की कृपा का पात्र बना और भगवान शिव के धाम को चला गया। इससे आगे की कथा हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। आज के विषय को यही विश्राम देते हैं। बोलिए उमापति महादेव की, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।